दोस्तों, आखिर 2019 शिक्षक भर्ती वाले कई शिक्षकों के नियुक्ति आदेश को निरस्त क्यों कर दिया गया है, जिसके बाद वो बीते 4-5 सालों से भटकने पर मजबूर हो गए हैं। इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला 2023 में हुए 14,580 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। साथियों, इस 14,580 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के 4 महीने वेतन पाने के बाद आवंटित जिले नहीं होने का बहाना बनाकर विभागीय त्रुटि की वजह से इन 5 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद इनके द्वारा भारी आर्थिक संकट और मानसिक दबाव का सामना करना इनको पड़ रहा है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा आपको आगे बिंदुवार विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा, जिसको खुद संबंधित शिक्षकों की तरफ से भेजी गई है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार में 2019 में 14,580 पदों पर पूरे प्रदेश स्तर में शिक्षक भर्ती किया गया था, जिसका भर्ती विज्ञापन 9 मार्च 2019 को जारी किया गया था। जिसके बाद 25 अगस्त 2025 को व्यापम के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट को नवंबर 2019 में जारी किया गया था। इसके बाद इस भर्ती में कोरोना काल के बाद पहली, दूसरी और तीसरी सूची जारी होने के बाद मई 2022 में चौथी सूची को जारी किया गया था। जिसके बाद 4 मई 2022 को चौथी सूची वालों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और उसी दिन 4 मई 2022 को नियुक्ति के लिए काउंसलिंग किया गया था। इसके बाद चतुर्थ सूची वालों को 6 मई 2022 को मुंगेली जिला में सहायक शिक्षक विज्ञान के पद में पोस्टिंग दी गई थी और 9 मई 2022 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। और 4 महीने नौकरी करने और 4 महीने के वेतन पाने के बाद विभागीय त्रुटि की वजह से 23 सितंबर 2023 को उन 5 सहायक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद डीपीआई में 12 अक्टूबर 2022 को अभ्यावेदन डालकर इसकी सूचना डीपीआई को दी गई और इसी कड़ी में बाद में और 8 से 10 बार और डीपीआई में आवेदन लगाकर गुहार लगाई गई थी, जिसके पत्र को आगे आपको एक एक करके बताने वाला हूं। इसके बाद 12 अक्टूबर 2022 से डीपीआई और मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से कई बार मुलाकात हुई, जिस पर अधिकारियों की तरफ से प्रोसेस में है करते करते बात को टालते गए और पीड़ितों को झूठी दिलासा देते रहे। इसके बाद 6 महीने गुजर जाने के बाद और कोई उचित कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित सहायक शिक्षकों ने 23 मार्च 2022 को विभाग के खिलाफ एक याचिका दायर कर दिया, जिसमें उनके तरफ से बताया गया कि अब तक इस केस की 2022 से लेकर 2025 तक 17 बार सुनवाई हो चुकी है और अब तक 7 जज बदल चुके हैं। दोस्तों, मिली जानकारी के मुताबिक इस केस की 10 मार्च 2025 को फाइनल सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उस डेट को सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद 28 अप्रैल 2025 को फाइनल सुनवाई रखी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस केस की फाइनल सुनवाई सीधे कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद ही होगी। दोस्तों, निरस्त किए गए सहायक शिक्षकों ने यह भी बताया कि 12 अक्टूबर 2022 से उनके तरफ से लगातार स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर निवेदन किया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन दर्शन में भी आवेदन दिया गया था और इस पर अधिकारियों की तरफ से उनको कहा गया था कि आपका जन दर्शन में समय समाप्त हो चुका है। दोस्तों, इन पीड़ित सहायक शिक्षकों का कहना है कि कम नंबर पाने वाले आज शान से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कड़ी मेहनत से नौकरी पाने के बाद 4 महीने सेवा देने के बाद 23 सितंबर 2022 से बेरोजगार घूम रहे हैं और मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो चुके हैं। दोस्तों, इनके तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि 23 सितंबर 2022 के बाद एक और लिस्ट है, यानी कि 5वीं सूची जारी की गई थी, जिसमें इनको कहा गया था कि इस लिस्ट में आप सभी 5 लोगों का नाम आएगा, लेकिन उस लिस्ट से भी इनका नाम गायब था। दोस्तों, इन्हीं 5 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त किया गया है और इन सभी की मुंगेली जिले के अंदर नियुक्ति की गई थी। कुल 17 लोगों की गई थी, लेकिन इन 5 लोगों का नियुक्ति आदेश को निरस्त किया गया है। दोस्तों, आपको आगे इन्हीं 5 सहायक शिक्षकों में से एक विश्वास प्रधान के कुछ दस्तावेजों और अलग अलग पत्र के माध्यम से इस मुद्दे को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, जिसको खुद विश्वास प्रधान जी के पिताजी के द्वारा हमारे पास भेजी गई है और मेरी उनसे फोन के माध्यम से बात भी हुई थी। दोस्तों, आप इस पत्र में विश्वास प्रधान जी के एडमिट कार्ड को देख सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने 2019 के शिक्षक भर्ती की परीक्षा को दिया था। इसके बाद आप इस लेटर के माध्यम से विश्वास प्रधान का रिजल्ट को देख सकते हैं। इसके बाद आप विश्वास प्रधान के आवंटित जिले का नाम और संवर्ग देख सकते हैं, जिनको मुंगेली जिले में इस संवर्ग यानी कि एजुकेशन कैडर में जिला आवंटित किया गया था। इसके बाद 30 अप्रैल 2022 को सहायक शिक्षक सिद्धि भर्ती के लिए प्रावधिक आवंटन पत्र को जारी किया गया था, यानी कि प्रोविजनल लेटर को। इसके बाद 4 मई 2022 को मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 4 मई 2022 को विश्वास प्रधान को पत्र लिखकर सूचना दिया कि आप दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए हैं, इसलिए आपका चयन सहायक शिक्षक विज्ञान इस संवर्ग में सिलेक्शन कर दिया गया है और नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। लेकिन अभी
कोरोना की वजह से शालाएं बंद है, इसलिए शाला खुलने के बाद आपको तुरंत ज्वाइनिंग देने के लिए कहा गया था। इसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद यानी कि 6 मई 2022 को मुंगेली डीओ कार्यालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सूचना दिया गया कि शिक्षक भर्ती 2019 में 14,580 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन 9 मार्च 2019 को जारी किया गया था। उसमें तृतीय अनुपूरक सूची से सहायक शिक्षक विज्ञान में 14 और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में 3 अभ्यर्थियों का यानी कुल मिलाकर मुंगेली जिले में 17 लोगों के पोस्टिंग ऑर्डर तैयार करके विभाग के वेबसाइट ईडू पोर्टल में अपलोड कर दिया गया था। और चयनित इन 17 अभ्यर्थियों को मुंगेली जिले में 13 मई 2022 तक कार्यभार ग्रहण करने का समय दिया गया था। दोस्तों इसमें उन 14 लोगों का नाम देख सकते हैं जिनको मुंगेली जिले में सहायक शिक्षक विज्ञान के पद में ज्वाइनिंग दिया गया था। इसके बाद दोस्तों उसी दिन यानी कि 6 मई 2022 को सभी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत नियुक्ति पत्र आदेश को उनको व्यक्तिगत रूप से भेजा गया था। आप विश्वास प्रधान जी का नियुक्ति आदेश को देख सकते हैं। इसके बाद मुंगेली जिला के विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने उसी 6 मई 2022 के संदर्भ में 3 दिन बाद 9 मई 2022 को संबंधित प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के लिए आदेश जारी करके संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के बाद पालन प्रतिवेदन को संबंधित कार्यालय में जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए थे। दोस्तों इसमें आप विश्वास प्रधान कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों विश्वास प्रधान सहित सभी 5 सहायक शिक्षकों की तरफ से 4 महीने सेवा देने के बाद इसी मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 23 सितंबर 2022 को एक नया आदेश जारी करके विश्वास प्रधान सहित सभी 5 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। और मुंगेली डीओ कार्यालय की तरफ से अपने पत्र में यह तर्क दिया गया कि चूंकि जिले में यानी मुंगेली जिले में विज्ञप्ति पद के अनुरूप उस संवर्ग और श्रेणी के पद रिक्त नहीं है, इसलिए आपकी नियुक्ति को निरस्त किया जाता है। इसके लिए आप चाहें तो लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई में अभ्यावेदन यानी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अचानक नौकरी चले जाने से सभी अभ्यर्थियों में हड़कंप सा मच गया, इसलिए इस मुद्दे को लेकर विश्वास प्रधान की तरफ से सबसे पहले 12 अक्टूबर 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर सभी घटनाओं को विस्तार पूर्वक बताया गया और कोई अन्य जिले में जहां पर रिक्त पद हैं वहां पर नियुक्ति देने की मांग रखी गई। इसके बाद फिर से 9 अक्टूबर 2022 को डीपीआई के डायरेक्टर को फिर से पत्र लिखकर अवगत कराया गया और दूसरे जिले में जहां पर पद रिक्त हैं वहां पर नियुक्ति देने की अपील की गई। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अगले महीने 4 नवंबर 2022 को फिर से डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर अन्य जिले में ज्वाइनिंग देने के लिए अपील किया गया, निवेदन किया गया। इसके बाद फिर से 21 नवंबर 2022 को फिर से डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखा गया। इसके बाद सीधे 16 अक्टूबर 2023 को विश्वास प्रधान की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम को उनको भी विस्तार पूर्वक बताते हुए मुंगेली जिले के आसपास कोई दूसरे जिले में जहां पर सहायक शिक्षक विज्ञान का पद रिक्त है उस जिले में कम से कम ज्वाइनिंग देने की अपील किया गया था। लेकिन इसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने इनके मुद्दे को संज्ञान में नहीं लिया और ईमानदारी से नौकरी पाकर और 4 महीने सेवा देकर भी ये सभी 5 सहायक शिक्षक आज तारीख तक बेरोजगार भटक रहे हैं और इधर इनका केस बिलासपुर हाईकोर्ट में लटका हुआ है, उसका भी अभी तक कोई फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई है। दोस्तों निरस्त किए गए सहायक शिक्षक विश्वास प्रधान के पिताजी ने यह भी बताया कि इन सभी 5 निरस्त किए गए सहायक शिक्षकों के आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है और मजबूरी में इनको अपने परिवार चलाने के लिए कपड़े दुकान और जूते दुकान तक में काम करना पड़ रहा है, जो कि हमारे शासन तंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। दिन रात कड़ी मेहनत करने और ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षा को पास करके अच्छे अंक लाकर ईमानदारी पूर्वक नौकरी पाने के बाद और 4 महीने और बिना शिकायत का मौका दिए लगन के साथ अपनी ड्यूटी करने के बाद भी इनको मुंगेली जिले में पद रिक्त नहीं होने का आधार बनाकर नियुक्ति आदेश को निरस्त कर देना और इस घटना को 2.5 साल का वक्त गुजर जाने के बाद और सरकार बदल जाने के बाद भी कोई निराकरण न करना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है, क्योंकि रिक्त पद की व्यवस्था करना विभाग का काम है, अभ्यर्थियों का काम नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग और सुशासन की दुहाई देने वाले शायद सरकार से विनम्र अपील है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन 5 होनहार सहायक शिक्षकों को भी बीएड वालों के तर्ज पर इनको भी जीवन दान दिया जाए और इनको दूसरे जिलों में जहां पर सहायक शिक्षक विज्ञान के पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर ज्वाइनिंग देकर इनके परिवार के रोजी रोटी और बच्चों के स्कूली बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को बचाया जाए। इन्हीं में सभी की भलाई है। बाकी दोस्तों 2019 शिक्षक भर्ती से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? क्या इन निरस्त किए गए सभी 5 सहायक शिक्षकों को दूसरे जिलों में जहां पर पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर ज्वाइनिंग देकर इनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।